दोस्तों, आज ट्रैक टू रियलिटी चैनल ने 10,000 का सब्सक्रिप्शन क्रॉस कर लिया है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि यूट्यूब की दुनिया में देखें तो 10,000 का सब्सक्रिप्शन बेस कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन हमारे चैलेंजेस बाकी यूट्यूब के दूसरे चैनल से अलग रहे हैं, क्योंकि हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं। इस साल की शुरुआत से जब हमने अपने यूट्यूब चैनल पर फोकस किया, उस समय हमारे पास सिर्फ 500 का सब्सक्रिप्शन था। 5 महीने की मेहनत में हमने 500 से बढ़कर 10,000 का सब्सक्रिप्शन पूरा किया है। और हमारे लिए ये एक छोटी सी उपलब्धि सही है, लेकिन खुशी इस बात की है कि हमने उस इकोसिस्टम को तोड़ा है जहां पे बिजनेस जर्नलिज्म के नाम पे कंपनीज के इंटरेस्ट की बात होती थी, कंज्यूमर्स की बात नहीं होती थी। मुझे याद है जब हम चैनल को पहली बार हमने जनवरी में कहा था कि हम कंज्यूमर चैनल बनाकर दिखाएंगे, कई दोस्तों ने कहा था कि देखिए, पर्सनल फाइनेंस पे पहले से बहुत सारे चैनल्स हैं, रियल एस्टेट की बात करें तो उस पे तो और भी ज्यादा चैनल्स हैं। मैंने तब भी कहा था कि चैनल होने में और चैनल के नाम पर मीडिया की दुकान चलाने में फर्क होता है। ज्यादातर जो पर्सनल फाइनेंस के चैनल्स यूट्यूब पे हैं, वो आपको कुछ ना कुछ टैसिटली बेच रहे हैं, वो किसी और चीज को प्रमोट कर रहे हैं, उनका साइड बिजनेस कुछ और है और वो यूट्यूब पे अपने उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हैं। वो कंज्यूमर की आवाज नहीं बन रहे हैं, वो बड़े बड़े इंडस्ट्री वेटरन्स के साथ बैठ करके उनके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। हमने अपने आप को पहले दिन से डिफरेंशिएटर के तौर पे अलग रखा था। लोगों ने हालांकि ये भी कहा था कि रियल एस्टेट में आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ऐसा चैनल चलाना, तभी हमने इसको रियल एस्टेट से ज्यादा ब्रॉड करके पूरे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड पे इसको फोकस करना शुरू किया। हालांकि जो लोग मुझे पास्ट में जानते हैं, जिन लोगों ने मेरी पत्रकारिता को 2 दशक से ज्यादा समय से देखा है, वो ये जानते हैं कि मुझे इस तरह के चैलेंजेस फेस करने की आदत है। जब 2011 में हमने ट्रैक टू रियलिटी लॉन्च किया था, तब भी लोगों ने यही कहा था। हमारे जो क्रिटिक्स थे मीडिया इंडस्ट्री में, जो बिल्डर्स लॉबी के साथ थे, उनका कहना था कि ये चल ही नहीं सकता है। आप एक उस समय हम सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट फोकस्ड थे और सबका कहना था कि रियल एस्टेट में आपको बिल्डर के साथ चलना पड़ेगा, आपको रेवेन्यू बिल्डर देगा। आपको अगर बिल्डर आपसे बात नहीं करेगा तो फिर आपका मीडिया कंपनी आपकी कैसे चलेगी रियल एस्टेट न्यूज की। कंज्यूमर का क्या है, जिसको घर नहीं मिलता है वो सामने आता है, जिसको मिलता है वो आपको छोड़कर चला जाता है। हमने तब भी कहा था कि हम एक मार्केट डिफरेंशिएटर क्रिएट करने आए हैं। हालांकि वो सफर बहुत मुश्किल रहा। मेरा वो सफर मुश्किल इसलिए रहा कि पूरी बिल्डर लॉबी ने, उनकी इंडस्ट्री बॉडी ने काफी समय तक मुझे बायकॉट करके रखा। उस बायकॉट से उन्हें कितना फायदा हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पे उस बायकॉट ने मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ा दी। आज भी जो इनके क्रेडाई वगैरह के इंडस्ट्री इवेंट्स होते हैं, उसमें वो मुझे इनवाइट नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं मैं वहां आऊंगा तो कंज्यूमर से रिलेटेड सवाल पूछूंगा और उनकी नजर में ऐसा करना है नेगेटिव जर्नलिस्ट होना है। उन्हें मीडिया के नाम पे आदत है उस जर्नलिस्ट की जो जाता है उनके साथ शाम में कॉकटेल पार्टी अटेंड करता है, उनकी भाषा में बात करता है, उनकी कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, उनका बिजनेस ग्रोथ क्या है, उनके एक्सपेंशन प्लान क्या है, इन सब पे बात करता है। मैं पहले दिन से एक मार्केट में डिफरेंशिएटर के साथ खड़ा हो गया कि मैं तो कंज्यूमर की बात करूंगा। बिल्डर्स को बिगाड़ने में मीडिया का यहां बहुत बड़ा रोल है। मीडिया के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट उधर रहे हैं, लेकिन पिछले 2011 से आज 2025 है, मैंने अपने इस 14 साल के सफर में मैंने जो सीखा है वो ये कि अगर आप इंटेग्रिटी के साथ काम करेंगे तो लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं। और इसी विश्वास के साथ मैं YouTube पे भी आया था। मैं जानता था पहले दिन से कि मेरे चैनल को इंटरव्यू के लिए कोई भी बिल्डर सामने नहीं आएगा। मैं जानता था मेरे चैनल से बात करने में लोग बचेंगे, क्योंकि मैं कंज्यूमर की बात पूछूंगा। लेकिन मुझे यह भी विश्वास था कि कंज्यूमर हमारे साथ जुड़ता चला जाएगा। इस अपने 2011 से आज तक के सफर में मैंने रियल एस्टेट को बदलते देखा है। मुझे याद है जब हम लोगों ने शुरू में दिखाना शुरू किया कि ये बिल्डर किस तरह होम बायर को हरास करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील हमसे पूछते थे कि अच्छा, आप लोग जो ये दिखाते हैं उसमें सच कितना है। मैं पूछता था अगर ये सच नहीं है तो आपको लगता है बिल्डर्स के पास इतना पैसा है, इतना ये पावरफुल हो चुके हैं सिस्टम में, ये हमें लीगली छोड़ देंगे? वो कहते थे नहीं, हमें कई बार ऐसा लगता है कि आप ऑडियंस बटोरने के लिए ऐसे स्कैंडल को बड़ा दिखाते हो। चीजें बदली, हालात बदले, हम लोगों के एफर्ट जारी रहे। उसके बाद
बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए, आम्रपाली सुपरटेक का स्कैंडल सामने आया, जेपी का स्कैंडल सामने आया। हालत यह हो गई कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। सरकार को मजबूरी में ही सही, आधी अधूरी कमजोर ही सही, लेकिन रेरा को लेकर आना पड़ा। और रेरा के आने से भी कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं बदली। अगर रेरा के आने के बाद से ग्राउंड रियलिटी बदल जाती तो शायद हमारा यह सफर इतना मुश्किल भरा नहीं होता। लेकिन हमारा चैलेंज यह है कि हम एक तरफ बिल्डर की गलतियां देखते हैं, दूसरी तरफ हम रेरा की गलतियां देखते हैं, तीसरी तरफ हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज की गलतियां देखते हैं, चौथी तरफ पॉलिटिकल सर्कल्स में जो बिल्डर को वरद हस्त है उसको देखते हैं। हम इन तमाम चैलेंजेस के बाद भी अपना काम बहुत इंटीग्रिटी के साथ इसलिए कर रहे हैं कि हमें यह पता है कि हमारे साथ कंज्यूमर हैं, हमारे साथ हमारा एक डेडिकेटेड ऑडियंस है जिसको कि ये डिफरेंशिएट करना आ गया है कि कौन सी मीडिया बिकाऊ है और कौन सी मीडिया उनके इंटरेस्ट में काम कर रही है। ये शायद ट्रैक टू रियलिटी की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन अभी यह सफर की शुरुआत है। मुझे नहीं पता मैं अपने इस चैनल को कहां तक ले जाऊंगा। 10,000 के सब्सक्रिप्शन को मैं 10 लाख तक लाना चाहता हूं। लेकिन एक बात मैं बहुत साफ कह देता हूं कि अगर 10,000 सब्सक्रिप्शन की बजाय मुझे 500 सब्सक्रिप्शन पे वापस भी आना पड़ा, लोग छोड़कर भी जाने लगे, तब भी ये चैनल कभी भी बिजनेस की बात उस तरह नहीं करेगा जैसे सब लोग कर रहे हैं। हम कंज्यूमर को सेंट्रल स्टेज में रखकर बात करेंगे। हमारे लिए न्यूज वो नहीं है कि कौन बिल्डर ने कितना इन्वेंट्री बेच लिया, किसने एक दिन में 300 यूनिट बेच लिया, एक दिन में पूरा प्रोजेक्ट बेच लिया, जो कि सब झूठ होते हैं। बिल्डर के झूठे दावों को हम खबर नहीं मानते। हमारे लिए खबर यह है कि आप कंज्यूमर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। हमारे लिए कंज्यूमर सेंट्रल स्टेज पे है। आप लोग अगर हमारे साथ बने रहे, आप देखेंगे इंडिया का सबसे क्रेडिबल कंज्यूमर चैनल का नाम होगा ट्रैक टू रियलिटी। और अभी तक आप लोगों ने जो साथ दिया है उसके लिए शुक्रिया।